नमस्कार बच्चों, आपको कैसा लगता है जब आपकी टीचर आपकी नोटबुक पर वेरी गुड या गुड लिखती हैं तब? अच्छा लगता है ना? मैंने देखा है कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद भी सालों बाद भी अपनी नोटबुक को संभाल कर रखा है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम सबको अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। एक बार दलाई लामा जी ने कहा था कि सभी अच्छाइयों की जड़ें अच्छाई की सराहना है। प्रशंसा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति मूल्यवान है और सराहना पाना प्रत्येक व्यक्ति पसंद करता है। यहां तक कि जब किसी कार्य को पूरा करने के लिए सराहना की जाती है तो नासमझ बच्चे भी मुस्कुरा देते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत से लोग हमारी सहायता करते हैं। छोटे से छोटा इंसान भी हमारी सहायता करता है। या हमारे घर में आस पड़ोस में कई बच्चे हैं जिन्हें आपकी प्रशंसा और प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जरूरत है। तारीफ और प्रोत्साहन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तारीफ बाद में होती है और प्रोत्साहन की जरूरत पहले होती है। हर उम्र के लोग अपने काम को करने के लिए किसी न किसी दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी से अपेक्षा रखते हैं कि वो उसे प्रोत्साहित करें या अपने अच्छे काम की सराहना करें या अपने अच्छे काम को कर देने के बाद उसकी तारीफ करें। लेकिन हम अक्सर ऐसा करना भूल जाते हैं। आप जानते हैं कि उस व्यक्ति ने बहुत ही बेहतर काम किया है, लेकिन क्या वो व्यक्ति जानती है कि आप उस व्यक्ति ने जो सहायता की है उस सहायता की कितनी सराहना करते हैं? वे सामाजिक रूप से अपेक्षा के अनुरूप अपना काम करते ही रहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति लगन से किए हुए कार्य की प्रशंसा तो चाहता ही है? अगर आप दिल से उसके काम की सराहना करें, उसकी प्रशंसा करें, तो उसके जीवन में चमत्कार हो सकता है। वास्तव में एक बहुत बड़े डॉक्टर वुडी वुडवर्ड का सुझाव है कि अपनी शब्दावली से नकारात्मक शब्दों को हटाने से आपके मूड पर जबरदस्त प्रभाव पड़ सकता है। कल्पना करें कि किसी अन्य व्यक्ति की सराहना करने के लिए सकारात्मक शब्दों का उपयोग करने से आपके मूड पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? बहुत ही सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी रविंद्र जडेजा अपने एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि उनके फादर वॉचमैन थे और मदर एक नर्स, और उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन हमेशा रविंद्र की मां उनके क्रिकेट परफॉर्मेंस की तारीफ करती थी। उसके अच्छे और बुरे दोनों ही वक्त में मां ही थी जो ये कहती थी कि तू एक दिन अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। वो उनकी पीठ थपथपाकर कहती थी कि मैं एक दिन तिरंगा तेरे कंधे पर देखना चाहूंगी। और आज रविंद्र जडेजा अपने भारतीय क्रिकेट टीम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बस वो इसलिए क्योंकि उनका हौसला अफजाई करने के लिए उनकी मां उनके साथ थी। उनके काम की तारीफ करने के लिए उनके पिता थे। इसलिए छोटी सी तारीफ के बहुत से फायदे हैं। ठीक रविंद्र की तरह चेतन भगत, जो कि एक बहुत ही सफल लेखक है, नॉवेलिस्ट भी है,
वो भी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कॉलेज के बाद उन्हें पहली जॉब कनाडा में मिली थी और वो अपने कॉलेज के दिनों से ही अपने आर्टिकल्स लिखते थे, लेकिन उन्हें ये कभी नहीं पता था कि वो लेखन को फुल टाइम अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। लेकिन जब उनकी कनाडा वाली जॉब छूट गई तो हताश हो गए। वो वहां से हांगकांग चले गए और दूसरी जॉब करने लगे। लेकिन इस सभी के बीच उनकी वाइफ एक ऐसी इंसान थी जो हमेशा उन्हें उनके आर्टिकल्स के लिए प्रोत्साहित करती थी, उनके काम की तारीफ करती थी और उनका मनोबल बढ़ाती थी। अपनी जॉब करते हुए उन्होंने हमेशा चेतन को उनके काम को सराहा, उनकी तारीफ की, प्रशंसा की और उन्हें पहला नावल लिखने के लिए मदद भी की। आज चेतन भगत देश के सबसे सफल कमर्शियल नॉवेल राइटर हैं। वो बताते हैं कि अगर उन्हें अपने काम के लिए सराहा नहीं जाता तो वो सिर्फ एक बैंकर बनकर रह जाते। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है कि जब भी उन्हें लगा कि वो कमजोर हो रहे हैं, उनकी पत्नी ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया और वो उनके नॉवेल की पहली रीडर थी। इसलिए वो जानती थी कि चेतन के लिखने का तरीका क्या है, उनकी लेखन शैली में क्या विशेषता है। चेतन अपनी सफलता का श्रेय अपनी पत्नी को देते हैं। तो बच्चों, आप भी एक दूसरे के कार्य की हमेशा प्रशंसा कीजिए, सराहना कीजिए और एक सकारात्मक माहौल में अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।